बहुत ध्यान से, मैं शुरुआत से कह रहा हूं आज की खबर को, शब्दों को आराम से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। लेकिन इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि भाई इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईमैक कहते हैं, आईमैक भी कहते हैं, वो क्या है? मतलब आप भी जान रहे हो, बार बार ही मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये क्या है आईमैक? क्या है यही परियोजना? क्या है? पिछले महीने यानी कि सितंबर की 10 तारीख को दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन की बैठक के दौरान इस परियोजना का ऐलान किया गया था। ठीक, अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक ऐसे आर्थिक गलियारे, इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण का मकसद था जिसके तहत बहुत सारे देश पानी के जहाजों, ट्रेनों और रोड नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। चलिए मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं जिसके जरिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ये थोड़ा सा अगर हम जूम इन कर दें ताकि लोग देख पाए। देखिए इस नक्शे पर, देखिए इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत में मुंबई के बंदरगाह से होती है। भारत इंडिया, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी शुरुआत होती है मुंबई के बंदरगाह से, जहां से ये संयुक्त अरब अमीरात के जाबेल अली बंदरगाह, ये यहां से जाएगा कहां? सऊदी अरब के जाबेल अली बंदरगाह, और यूएई के सऊदी अरब से जोड़ने वाले शहर अल गुफाइद से होता हुआ, ये देखिए, फिर उसके बाद अल गुफाइद से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा। अल गुफाइद से होता हुआ सऊदी अरब के रियाद और हरात, फिर रियाद, हरात और अल हदीता को जोड़ते हुए इजराइल के शहर हाइफा, ऊपर की तरफ देखिए, ये पूरा कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, ये यहां से जाते हुए फिर ये पहुंचेगा हाइफा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाइफा पर भी अटैक हुआ ना, अभी बताऊंगा आपको, हाइफा मत भूलिएगा। हाइफा तक पहुंचेगा जहां एक बड़ा बंदरगाह भी है। फिर ये कॉरिडोर हाइफा से होता हुआ यूरोप के देश ग्रीस, आगे की तरफ ये ग्रीस तक पहुंचेगा, और वहां से फिर ये फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के कई देशों को जोड़ेगा। इस पूरी परियोजना जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसको चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का जवाब माना जा रहा है। ठीक, मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरी जो प्रोजेक्ट है, ये चीन को इससे बड़ा खतरा है, चीन को बहुत खतरा है। देखिए क्या है कि BRI के जरिए ना, जो चीन का है, BRI के जरिए चीन अपने और कई देशों के बीच इस तरह का एक कॉरिडोर बना रहा है। लेकिन दोनों परियोजनाओं में फर्क यह है कि जहां एक तरफ आईमैक, सबका साथ सबका विकास वाली सोच पर आधारित है, तो चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना, किसके? पाकिस्तान और चीन के बीच बना सीपेक, इसी का उदाहरण। किन देशों को इससे प्रॉब्लम है अब आप समझ गए होंगे। अब इसके जरिए चीन ने एक तरह से पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना लिया है। खैर, जो नक्शा हमने आपको दिखाया उसमें इजराइल का हाइफा शहर भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। हमास आतंकवादी संगठन इस हाइफा शहर पर भी लगातार रॉकेट से हमला कर रहा है। हाइफा, समझ रहे हैं आप? भारत की कुछ कंपनियों ने हाइफा में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है, कह रहे हैं निशाने पर भारत भी। यानी कि अगर यह परियोजना समय से पूरी हो गई तो भारत के मिडल ईस्ट के महत्वपूर्ण देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सऊदी और इजराइल के रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी मुस्लिम देश और इजराइल के, भारत और इजराइल के पहले से संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे, और यूरोप के देश भी भारत और इस गलियारे में आने वाले अन्य देशों के साथ खुलकर व्यापार कर पाएंगे। मुस्लिम देशों के इजराइल से भी बेहतर रिश्ते, मतलब ये जो गलियारा है ना पूरा, जो बाइडेन कह रहे हैं हो सकता है इसकी वजह से हमास ने आतंकी हमला किया हो, ये तरक्की का गलियारा है, और इस गलियारे को हमास क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? आखिर उसकी भारत से क्या दुश्मनी है? मतलब इसको ऐसे समझिए तो ऐसा है कि मतलब वैसे आतंकवादी किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन भारत से दुश्मनी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है कि इस परियोजना का ऐलान मैंने आपको बताया 10 सितंबर को हुआ, 10 सितंबर G20। हमास ने 7 अक्टूबर यानी कि 1 महीने से भी कम समय में, देखिए 10 सितंबर को आईमैक,
इस परियोजना 7 अक्टूबर को नरसंहार। क्या कोई कनेक्शन है? जो बाइडेन के हिसाब से है, उनको इस पे बहुत डाउट है, शक है। मतलब 1 महीने से भी कम समय में इजराइल पर क्रूरतापूर्ण हमला कर दिया गया। इसी गलियारे में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता होने वाला था। इसको सुनिए जो अब बता रहा हूं। अब सऊदी अरब और इजराइल को लड़ाने की कोशिश इस पूरे विवाद की वजह से, और सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक शांति समझौता होने वाला था, लेकिन अब इस युद्ध की वजह से वो समझौता भी नहीं, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। और अगर इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता नहीं होता और इस युद्ध की वजह से दोनों देशों के संबंध बिगड़ते हैं, तो इस आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन आना तय है। हाइफा पर हमला हो गया, हाइफा भी जा रहा था ये कॉरिडोर, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में बड़ी बड़ी कंपनियां इस परियोजना से पीछे हट जाएंगी, निवेश करने से बचेंगी। पर इससे फायदा किसे होगा? मतलब ये हमास करे ना करे हमें नहीं पता, या कर रहा होगा, हो सकता है ये कर रहा हो, लेकिन इसको फायदा क्या होगा, किससे फायदा होगा ये परियोजना अगर खटाई में पड़ती है? सऊदी अरब और इजराइल का तो कोई फायदा नहीं है इसमें। सऊदी अरब का भी नुकसान, इजराइल का भी नुकसान। ठीक, इस कॉरिडोर को रोककर हमास भी मतलब क्या ही कर लेगा, आतंकवादी हैं वो लोग, उनको क्या मतलब। तो बात यह है भाई, इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। चीन, क्योंकि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाले इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा चोट चीन को पहुंच रही है। दिल्ली में G20 समिट 9-10 सितंबर को हुआ था, 9-10 सितंबर, जिसमें अब सुनिएगा मैं क्यों बता रहा हूं कि चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन की BRI जो योजना है, क्या हुआ था 9-10 सितंबर को, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हुई। इटली 2019 से चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा था, वो इसमें शामिल होने वाला G7 में शामिल इकलौता देश था। लेकिन इधर जॉर्जिया मेलोनी G20 समिट से अपने देश इटली लौटी, उधर खबर आ गई कि इटली चीन की इस परियोजना से, चीन की BRI जो योजना उससे अलग हो जाएगा। जी हां, चीन को झटका लग रहा था इस योजना की वजह से। दूसरी तरफ G20 समिट के दौरान ही इटली भारत मिडिल ईस्ट, इटली जो है भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाले मेमोरेंडम का हिस्सा बन गया। चीन आग बबूला हो गया, उसने अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि अमेरिका ने इटली और अन्य देशों को चीन के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। चीन और अमेरिका आपस में बिल्कुल दो ध्रुव है एक तरीके से, आप जानते हैं, चीन वर्सेस अमेरिका, हर कोई जानता है। अब क्योंकि चीन को डर है कि अभी तो इटली उसकी परियोजना से अलग हुआ है, इटली की राह पर चलते हुए यूरोप के जो देश अभी तक BRI का हिस्सा रहे हैं वो भी कहीं टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, और दिल्ली में जिस नए आर्थिक गलियारे के निर्माण का ऐलान हुआ है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब चीन भला ऐसा क्यों चाहे बाकी देश भी उसके BRI से अलग हो जाए? नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे ये कैसे साबित होता है कि भाई हमास का इजराइल पर हमला भारत को और आईमैक परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए था? तो ऐसा है, चीन जैसा देश अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जो परियोजना उसके विस्तारवादी एजेंडे पर सबसे बड़ी चोट पहुंचा रही होगा, उसके खिलाफ चीन किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है।